3 दिन की बारिश से पूरा धान सड़ चुका है हमारा, पूरा धान सड़ चुका है भाई, पूरा दिखा। क्या इसका सर्वे होना आवश्यकता है? पूरा सड़ गया पूरा। ये देखो धान सड़ चुका है पूरा, ये धान। क्या इसका सर्वे होने की आवश्यकता है? ये पूरा सड़ चुका है, ये सड़ चुका है धान हमारा। पराली भी जल गई और ये धान भी बह गया। अरे यार, इसका सर्वे होना आवश्यकता है क्या? ये 2 बार बोई हुई सरसों है ये। क्या इसका सर्वे होने की आवश्यकता है? ये 3 दिन की बारिश से ना तो धान बचा न सरसों बची। अब किसान जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या? ऐ मालिक, अब तो तुझसे ही गुहार लगाते हैं, तेरे से ही दुआ मांग रहे हैं, अब तो तू ही कुछ कर। बस इन सबसे हमें निजात दे दे, बस मौसम को सुहाना कर दे है मालिक। हम किसानों पर रहम फरमा। अभी बारिश का मौसम हो रहा है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, मेरा ये वाला आँख थोड़ा सा सूझा हुआ है दोस्तों, पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। एक ये मेरे पास ये चीज़ है तो इसको लगा लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ में। तो दोस्तों, इस बारिश के मौसम में इस बारिश के होने वाले किसान भाइयों के नुकसान के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में टमाटर की फसल हो या कोई भी फसल हो जो खेतों पे अभी है दोस्तों, उन पर सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, बारिश जब होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसान भाई के अलावा किसी का नहीं होता, किसान भाई का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और उसके बाद दोस्तों, जो किसान भाई से जुड़े हुए होते हैं, जो किसान भाई के साथ में मिलकर व्यापार करते हैं, उनका ज़्यादा नुकसान होता है। जो किसान भाई से जुड़े हुए बिजनेस करते हैं, जो किसान भाई के साथ में जुड़े रहते हैं, किसान भाइयों का जो कच्चा माल लेते हैं, उनका नुकसान देखने को मिलता है। तो 2 लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों बारिश के सीजन में देखने को मिलता है। एक खुद किसान का नुकसान सबसे ज्यादा होता है, और दूसरा जो किसान से कच्चा माल लेता है, जो किसान से जुड़ा हुआ बिजनेस में रहता है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे कहां कहां पर सबसे ज्यादा बारिशें चल रही है हमारे भारत में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आगे वीडियो में कमेंट भी दिखाएंगे कि किसान भाइयों की जो ये बारिशों के चलते जो नुकसान हुए हैं वो कहां कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कमेंट जहां जहां से आए हैं उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे बारिशें चारों तरफ हमारे भारत में देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर से लेके दोस्तों जम्मू कश्मीर, हरियाणा से लेके दोस्तों पंजाब, और दोस्तों अपना साउथ इंडिया का इलाका, बेंगलोर हो गया, मदनपल्ली हो गया, चिंतामणि हो गया, चारों तरफ से किसान भाइयों का नुकसान बताया जा रहा है। ये जो बारिशें हैं दोस्तों, अभी कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पे बारिश नहीं हो रही है। बाकी दोस्तों, जो माहौल हमारे पास कमेंट के माध्यम से आ रही है उसको आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये बारिश के चलते सबसे ज्यादा नुकसान किसान भाइयों का ही देखने को मिल रहा है, और किसान भाई लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहली नुकसान तो बारिशों के चलते हो रही है, और दोस्तों जब बारिशें थमेंगी, हल्की फुल्की मौसम खुलेगा, तो दोस्तों फिर से किसान भाइयों का नुकसान होगा क्या दोस्तों? बारिशें जब थमेंगी तो किसान भाई लोग जैसे तैसे करके अपने फसल को बचाने के लिए फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इनको खरीदेंगे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जो है इनको खरीद करके फसल को स्प्रे देंगे ताकि फसल जो है कुछ हद तक ठीक हो जाए। जब दोस्तों मौसम चेंज होता है, अभी का टाइम अगर आप लोगों को दिखाएं हम लोग, तो दोस्तों अभी मौसम जो चेंज हुआ है वह दोस्तों अभी 2-3 दिन हुआ है हमारे तरफ लगातार बारिशें चल रही है। और दोस्तों किसी किसी दिन दिन भर बदली रहता है, किसी किसी दिन दोस्तों हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, तो ऐसा कुछ माहौल बना हुआ होता है। दोस्तों आप लोग देखेंगे लगातार ऐसा मौसम जो है बना रहता है, जिसके चलते दोस्तों लगातार बदली वाला माहौल है। तो ऐसे माहौल में दोस्तों कीड़े पनपते हैं खेतों के अंदर में, और ज्यादा मात्रा में जो कीड़े होते हैं वो फसल को नुकसान करते हैं, चाहे जो भी फसल खेत में लगी हुई हो। किसान भाइयों, जो भी फसल खेत में अभी लगी हुई है, उन फसल को दोस्तों किसी कीड़ों से होने वाले जो समस्या है उनको बचाने के लिए किसान भाई तरह तरह के फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, जिनमें किसान भाइयों का एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा कुछ अभी के टाइम पे सिचुएशन बन रहा है पूरे भारत में किसानों की, और किसानों से जुड़े हुए व्यापारी भाइयों की, किसानों से जुड़े हुए बिजनेसमैन भाइयों की। तो दोस्तों अभी सबसे ज्यादा नुकसान हमारे किसान भाई लोग झेल रहे हैं, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, साथ साथ दोस्तों साउथ इंडिया का इलाका, मदनपल्ली हो गया, चिंतामणि हो गया, कोलार हो गया, बेंगलोर हो गया, एपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का पूरे स्टेट, कर्नाटका का पूरा जिला दोस्तों, जहां जहां से हमारे पास कमेंट आए हैं, कमेंट को भी आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत की, तो दोस्तों अपना जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, साथ साथ दोस्तों अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, यहां से भी किसान भाई का लगातार कमेंट आ रहा है।
कि मौसम जो है चेंज हो चुका है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी दोस्तों लगातार जो है सिलसिला बारिश का चल रहा है। किसान भाई मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के मुंबई कांकोड़ से कमेंट आया है कि मुंबई कांकोड़ में तो दोस्तों 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश चल रही है, लगातार 4 दिन हो गया। तो दोस्तों इन बारिशों के चलते किसान भाई लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। आप दोस्तों देखिए ये प्राकृतिक चीज है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके वजह से दोस्तों पर्यावरण के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों ये जो चीजें हैं वो समय से पहले और समय को ध्यान भी नहीं दे रही है। दोस्तों मौसम जो है अचानक से दोस्तों मार देखने को मिल रही है। सबसे पहली बात दोस्तों हम लोग पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पर्यावरण के समक्ष, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ मिलकर दोस्तों काम करना चाहिए। पहली बात तो दोस्तों जरूरत से ज्यादा भूस्खलन हो रही है। दूसरी बात दोस्तों अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध वन उजाड़े जा रहे हैं। और तीसरी बात दोस्तों जरूरत से ज्यादा जो है केमिकल चीजों का यूज हम लोग कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा हम लोग पॉलीथीन जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, इन चीजों को यूज कर रहे हैं। तरह तरह के दोस्तों पीवीसी है, तरह तरह के दोस्तों जो कि पर्यावरण को बहुत ही हानिकारक पहुंचाने वाले चीजों को यूज कर रहे हैं। और यह सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। लगातार दोस्तों मोटर वाहन से निकलने वाली CFC, कार्बन हो गया, जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनकी मात्रा लगातार बढ़ रही है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से दोस्तों हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो प्राकृतिक जो बनावट है उसका संतुलन बिगड़ रहा है। मतलब दोस्तों पर्यावरण का जो एक प्रकार से असंतुलित होना दोस्तों इनकी कारण हो सकती है दोस्तों। और इनकी चलते ही दोस्तों हम लोगों को इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। लगातार बेमौसम बारिश से किसान भाई परेशान है। लगातार बेमौसम बारिश से किसान से जुड़े हुए जो व्यक्ति है वो भी परेशान है। और दोस्तों इन सभी की कारण इंसान खुद ही है दोस्तों। और इंसान को अपना जो है क्या कुछ वो गलत कर रहे हैं ये समझ लेना चाहिए। लगातार पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, ये पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है दोस्तों। अभी हमारे छत्तीसगढ़ की भी जो बहुत ही बड़ा छत्तीसगढ़ का हृदय जिसको मानते हैं उसका भी कटाई चल रही है। यानी कि मैं बात करूं दोस्तों हसदेव जंगल की, इनकी कटाई अंधाधुंध चल रही है। तो किसान भाई लोग सपोर्ट कीजिए, किसान भाई लोग इन बारों में, इनके बारे में जागरूक होइए ताकि दोस्तों अपनी पेड़ों की बचत हो सके, जितना ज्यादा हो सके हमारे पेड़ों की बचत हो। इससे दोस्तों हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। लगातार भूस्खलन क्या होता है दोस्तों? जमीन के अंदर में दबे हुए जो कि अपना खनिज संपदा है, जैसे कि हम बात करें जरूरत से ज्यादा गिट्टी निकालना, जरूरत से ज्यादा कोयला निकालना, बहुत सारा जो ऐसा खनिज संपदा है दोस्तों जिसको निकाल करके बहुत अंदर गहराई तक के दोस्तों जमीन को कटाई करके बड़े बड़े जो कि कंपनी है वो दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। साथ साथ दोस्तों जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे तो कई जगहों से पूरे भारत में कई जगहों पर ये काम चल रहा है। और इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं कामों की वजह से हमारे किसान भाइयों को ये साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि मौसम दोस्तों अपने आप में अचानक से चेंज हो रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, एक किसान भाई कमेंट किया है, जस्ट 6 घंटा पहले किसान भाई का कमेंट आए हैं। रायपुर में कितना टमाटर खराब हुआ है? रायपुर में दोस्तों टमाटर ज़्यादा खराब नहीं हुए हैं। बाकी दोस्तों अगर लगातार मौसम ऐसा ही रहा तो भी रायपुर में भी टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में खराब होने वाला है दोस्तों। अभी बारिशें थोड़ी कम थी रायपुर, हमारे छत्तीसगढ़ के इलाका में, यहाँ पे बारिशें थोड़ी कम थी। बाकी दोस्तों आज और कल दो तारीख तक बारिशें बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। इसके चलते दोस्तों अगर देखें तो रायपुर में भी ज़्यादा टमाटर खराब होने की संभावना बनी रही है। और ऐसा मौसम जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमारे तरफ। बाकी दोस्तों अभी तक तो ज़्यादा खराब नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक सिर्फ बदली थी जिसकी वजह से टमाटर पक करके जल्दी जल्दी मार्केट में आ रहे थे। अभी दोस्तों बदली जो है धीरे धीरे करके बारिश का रूप ले रही है। और बारिश रात में बहुत ही ज़्यादा हुई है आज, और कल और परसों यानी कि 1 और 2 तारीख को भी बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला मौसम विभाग ने चेतावनी बताई है। यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ माहौल चल रहा है। एक किसान भाई कमेंट किए हैं, राकेश पटेल जी बोल रहे हैं, गुजरात में भी भारी बारिश है, टमाटर को नुकसान हुआ है खूब, टमाटर को खूब नुकसान हुआ है, गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ऐसा किसान भाई ने कमेंट किया है। अपना राकेश पटेल जी है, बहुत बहुत स्वागत है राकेश पटेल जी का। और इसके जस्ट नीचे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं, महाराष्ट्र जिला हिंगोली तालुका हिंगोली से किसान भाई के कमेंट आए हैं। बसमंत में 400, 500, 600 रुपये 25 kg टमाटर की जो कैरेट है उसका रेट अभी के टाइम पे बिक रही है दोस्तों। 400 से लेकर 600 रुपया 25 kg का टमाटर है दोस्तों। महाराष्ट्र हिंगोली तालुका से बसमंत से किसान भाई का कमेंट है दोस्तों। इसके जस्ट नीचे नासिक में 5 दिन से बारिश हो रही है, नासिक से किसान भाई का कमेंट आए हैं दोस्तों। और इसके जस्ट नीचे डिंडोरी, मतलब इधर भी बारिश है, डिंडोरी में बहुत ज़्यादा बारिश है, डिंडोरी से किसान भाई का कमेंट आए हैं। डिंडोरी अपना मध्य प्रदेश का बहुत
बहुत ही फेमस जिला, जहाँ से किसान भाई का कमेंट आया है दोस्तों, डिंडोरी से। और इसके जस्ट नीचे आप लोगों को दिखाए तो दोस्तों नासिक, डिंडोरी, खोरी फाटा, नासिक से भी किसान भाई का कमेंट आया है। 40 से 50 रुपये प्रति कैरेट किसान भाई ने कमेंट करके बताया है दोस्तों टमाटर के भाव। और इसके जस्ट नीचे दोस्तों एक्सपोर्ट माल जब चालू होगा तब मार्केट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट माल जब चालू होगा तब टमाटर मार्केट का जो भाव है वह बढ़ेगा, ऐसा किसान भाई का कहना है, इनका अंदाजा है दोस्तों। आप भी दोस्तों अपना अंदाजा जरूर बताइए, टमाटर का भाव कब तक बढ़ना चाहिए, मार्केट की क्या कुछ स्थिति रहना चाहिए इसके बारे में दोस्तों। इसके जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ है, धूप खिली है। और सोलन में, सोलन हिमाचल प्रदेश से मौसम साफ बताया जा रहा है दोस्तों। और इसके जस्ट नीचे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो झारखंड में भी बहुत ज़्यादा बारिश है, रात से ही हो रही है। झारखंड वाला क्षेत्र भी किसान भाई लोग कमेंट करके बता रहे हैं। महाराष्ट्र जलाना में बहुत ज़्यादा बारिश है, महाराष्ट्र का जलाना क्षेत्र से ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है। धमतरी जाताघर्रा में अभी बारिश हो रही है, धमतरी जाताघर्रा से बारिश वाला माहौल बताया जा रहा है। सीजी गर्ल 5555 आईडी का नाम यहाँ पे शो कर रहा है मेरे पास। और इसके जस्ट नीचे शिवपुरी में बारिश बहुत ही है, जमीन वाला टमाटर खत्म हो चुका है। तो ये जमीन वाला टमाटर खत्म हो चुका है, किसान भाई बता रहे हैं। इसके जस्ट नीचे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो सीजी धमधा में 450 रुपये से लेकर 600 रुपये तक टमाटर का भाव, जो 1 कैरेट की भर्ती 25 किलो की है, उसका रेट सीजी धमधा से बताया जा रहा है दोस्तों। इसके जस्ट नीचे हम किसान भाई का कमेंट पढ़ रहे हैं, बहुत सही बात है। आगे यहाँ का खेतों में जो प्रोडक्शन हो जाता है निर्यात करना चाहिए, किसान का बहुत फ़ायदा हो सकता है। सरकार ने इस बात पर कदम उठाना चाहिए, सबको बहुत फ़ायदा हो सकता है। यह किसान भाई लोग बहुत अच्छी बातें कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं। टमाटर को विदेश में प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश हो गया अपना नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, इनके साथ में दोस्तों टमाटर का जो है लेन देन, टमाटर का जो है व्यापार करना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा हमारे भारत में इंटर करेगी और भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक सुधरेगी। और दोस्तों यहाँ पर ख़राब होने वाले जो टमाटर है उनकी सही उपयोग हो पाएगी दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों किसान भाइयों का कमेंट मैं लगातार आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अनंतापुर से फुल डाउन टमाटर जो है रेट जो है कम हुए हैं, बताया जा रहा है। 15 kg बॉक्स 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, टॉप जो टमाटर है वो 120 रुपये तक का बिक रहा है दोस्तों। अनंतपुर से कमेंट आए हैं, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं दोस्तों। इसके जस्ट नीचे टमाटर के भाव कब बढ़ेगा सर? टमाटर का भाव दोस्तों मुझे लगता है ये जो बारिश थमेगी उसके बाद जो है रेट जो है बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए जितना भी टमाटर अभी के टाइम पे फ्रूटिंग स्टार्ट है वो टमाटर दोस्तों इस बारिश की वजह से नुकसान हुए होंगे कुछ हद तक, और कुछ हद तक जो टमाटर है वो फिर से हेल्दी हो जाएंगे। बाकी दोस्तों जो मौसम जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, 4-5 दिन तक लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में दोस्तों लगातार नमी बने रहने से खेतों में पानी ठहर जाता है और बीमारियां जल्दी बढ़ती है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में रेट जो है बढ़ने की उम्मीद देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब मौसम खुलेगी तो दोस्तों टमाटर की आवक बहुत ही कम हो जाएगी। और दोस्तों अभी टमाटर की जो खेत जो है ख़राब हुई है उसके चलते दोस्तों रेट जो है बढ़ने की उम्मीद लग रही है। 15 नवंबर तक टमाटर के जो भाव है 700-800 रुपया दिल्ली मंडी में बिकेगी। और दोस्तों ऊपर में हाईएस्ट रेट की बात करें तो 1200 से लेकर 1300 रुपये भी बिक सकता है, ऐसा अंदाजा है। बाकी दोस्तों ये एक अंदाजा है, हम कोई बहुत बड़ी भविष्य वक्ता तो है नहीं, हम आने वाले दिनों के लिए एग्जैक्ट रेट आप लोगों को बता पाए। बाकी दोस्तों ये एक अंदाजा है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मौसम को देखते हुए, माहौल को देखते हुए हम कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं। किसान भाई लोग सभी जगहों से बता रहे हैं कि मौसम जो है सभी जगहों पे मार जो है किसान भाई लोग झेल रहे हैं, मौसम जो है सभी जगह पे टमाटर को डैमेज किए हैं। तो इस अंदाजे से दोस्तों अगर देखें तो आने वाले दिनों में यानी कि 15 नवंबर के बाद जो है टमाटर के जो भाव है वह आप लोगों को 800 से लेके ऊपर में 1000-1200 तक का देखने को मिल सकता है, ऐसा अंदाजा है दोस्तों। आगे आप लोग भी अपना अंदाजा कमेंट करके जरूर बताइए, आपके हिसाब से टमाटर के क्या भाव हो सकते हैं आने वाले दिनों में 15 नवंबर तक, या 15 नवंबर के बाद क्या कुछ रेट हो सकता है, आप भी दोस्तों अपना अंदाजा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों आज का कमेंट हमने आपको दिखाया, और इधर जितना भी कमेंट है वो कल परसों का मतलब अब बीते हुए दिनों का कमेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ किसान भाइयों का नया कमेंट कहां से आता है उसको आप लोगों को दिखाएंगे। एक कमेंट 20 घंटे पहले यानी कि कल सुबह टाइम का कमेंट है, बताया जा रहा है कल सारा दिन बारिश हुआ, नासिक में दिन रात बारिश हुई, फसल 90% खराब हुई है। देखिए यहाँ पे भी किसान भाई बता रहे हैं फसल 90% तक खराब हुई है दोस्तों। तो ऐसा माहौल बन रहा है दोस्तों अभी के टाइम पे, किसानों की बहुत ही ज़्यादा दुखद स्थिति है। मैं भी एक किसान हूँ और मेरे तरफ भी बारिश हो रही है। हमारे तरफ तो दोस्तों खेत में जो फसल है धान की
वो पूरी तरीके से दोस्तों धान भर चुकी है और जो आधे किसान भाई है उनकी कटाई हो चुकी थी। तो दोस्तों वह किसान भाई लोग परेशान है क्योंकि खेत में दोस्तों धान जो है तैरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी स्थिति बन रही है दोस्तों पूरे भारत में। तो जो स्थितियां बन रही है दोस्तों उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो मौसम है वो ठीक हो जाए और किसान भाइयों की जो चिंता है, किसान भाइयों के सिर पे जो चिंता छाया हुआ है वो दोस्तों धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। तो दोस्तों बस यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये मौसम जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए और किसान भाई लोग स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।